बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमूद गजनवी की किस्त नंबर 49 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान करेंगे कौशल देवी के इंतकाम लेने का तहिया। उसने इंतकाम लेने का जो इरादा किया था उसको भी हम बयान करेंगे। तो दोस्तों, जब चंद बार अपना कौशल देवी को ये बताने के बाद वापस जाने लगा तो कौशल देवी ने उसके कहा कि तुम यहीं रुको, तुम मेरे साथ जाओगे, मैं अभी आती हूं। इसके साथ ही कौशल देवी वापस गई। एक भारी शाल और इसने ऊपर ली, अपने चेहरा ढांपा और चंदवार को मुखातिब करके कहने लगी, मेरे साथ आओ। चंदवार इसके साथ हो लिया। दोनों अस्तबल में गए, 2 घोड़ों को तैयार किया। फिर वो जब कसर के दरवाजे पर आए तो वहां एक मुसल्ला जवान अपने घोड़े की बाग पकड़े खड़ा था। राजकुमारी कौशल देवी को देखते हुए इसने अपनी गर्दन को झुकाते हुए कौशल को तजीम दी थी। यहाँ तक कि कौशल ने इसे मुखातिब किया, ये कहो कि नारायण इस वक्त कहाँ है। इस पर वो मुसल्ला जवान कहने लगा, नारायण दरिया रावी के इस पार है और राजकुमारी काशी की लाश को इसने महफूज कर रखा है। बाकी लाशों को शमशान घाट की तरफ ले जाया गया है। इस पर कौशल देवी अपने घोड़े पर सवार रही और चंदवार की तरफ देखते हुए कहने लगी, चंदवार तुम भी मेरे साथ आओ, घोड़े पर सवार हो जाओ। इस पर चंदवार भी अपने घोड़े पर हो बैठा। फिर कौशल ने इस मुसल्ला जवान को मुखातिब किया, तुम ही दोनों के साथ आओ और मुझे नारायण के पास ले चलो। इसके साथ ही वो मुसल्ला जवान भी घोड़े पर सवार हुआ। यूं इन तीनों अपने घोड़ों को दौड़ाते हुए दरिया रावी की तरफ जा रहे थे। मुसल्ला जवान कौशल देवी और चंदवार को दरिया रावी के इस पार दरख्तों के झुंड के अंदर ले गया, जहां नारायण अपने चंद साथियों के साथ खड़ा था और करीब ही एक कब्र खोदी जा चुकी थी। राजकुमारी कौशल जब वहां जाकर अपने घोड़े से उतरी तब सबने इसे तज़ीम दी। राजकुमारी झुकी। काशी कुमारी की लाश के ऊपर जो साफ सफेद चादर डाली गई थी वो उठाकर अपनी बहन का खून आलूद चेहरा इसने देखा तो फूट फूट कर धाड़े मारकर रोने लगी। कुछ देर ऐसा ही समा रहा। कौशल देवी फूट फूट कर रोती रही और बाकी लोग भी गर्दन झुकाए खड़े रहे। फिर कौशल संभली और नारायण को मुखातिब कर कहने लगी, नारायण मेरे भाई, मेरी बहन का काशी को यहीं इसी कब्र में दफन करके जमीन बिल्कुल बराबर कर दो और एक निशानी यहां लगा दो ताकि मुझे ये पता हो कि मेरी बहन कहाँ दफन है। इसके मारे जाने पर मुझे बहुत से लोगों को जवाब देना होगा। इस पर नारायण और इसके साथी हरकत में आए। काशी कुमारी को कब्र में उतार कर मिट्टी डाल देगी। फिर नारायण बोझल आवाज में कौशल देवी को मुखातिब कर कहने लगा, राजकुमारी दरख्तों के इस झुंड को याद रखिएगा, इसलिए कि ये दरिया रावी के बिल्कुल करीब है। मैंने जानबूझकर इन दरख्तों में जो सबसे मोटा और बड़ा दरख्त है इसके नीचे कब्र को खोदा है ताकि ये दरख्त ही निशानी रहे। मैं इसके ऊपर एक वजनी पत्थर रख देता हूँ, पत्थर ही कब्र की निशानी होगा। कौशल ने इसे इत्तेफाक किया। नारायण के कहने पर इसके 2 साथी हरकत में आए और एक बड़ा पत्थर वहां से उठाकर कब्र की तरफ रख दिया गया था। जब ये सारा काम मुकम्मल हो गया, जब नारायण की तरफ देखते हुए कौशल देवी दुख भरे अंदाज में कहने लगी, अब मैं अपने बहन के शोर अब्दुल्ला करातगीन को क्या जवाब दूंगी। वो और इसके घर वाले यही समझेंगे कि काशी कुमारी को हमने गजनी से मंगाया ही इसलिए था कि इसे लाहौर बुलाकर इसका खात्मा कर दिया जाए। बठिंडा के राजकुमार गोविंद राज ने ये बड़ा भयानक खेल खेला है, लेकिन वो बच नहीं पाएगा। इसका खात्मा करने के लिए मुझे जो भी जतन करना पड़ेगा वो करूंगी, लेकिन इससे मैं अपने मरने वाली बहन का इंतकाम जरूर लूंगी। मेरी बहन के शोर अब्दुल्ला करातगी तक पहले ही ये खबर पहुंची हुई है कि इसने जो इनफरादी मुकाबले में हमारे सारे शोरमाओं को मौत के घाट उतारा था, तो मैं इसका बदला में अब्दुल्ला करातगी को मौत के घाट उतारना चाहती हूँ। अब वो तो यही समझेगा कि मैं इस इंतकाम नहीं ले सकी और इसका इंतकाम इसकी बीवी से ले लिया। मेरी बहन के ससुराल वाले यही समझेंगे कि अपनी बहन की कातिल मैं हूं, लिहाजा मुझे इनकी निगाहों में अपने आप को इस इल्जाम से बरी अलजुमा करार दिलवाना होगा और इसके लिए मुझे बहुत कुछ करना होगा।
यहां तक कहने के बाद कौशल रुकी, कुछ सोचा, फिर नारायण की तरफ देखते हुए कहने लगी, नारायण मेरे भाई, अब इस सारे मामले को मख्फी रखना 1-2 रोज तक। बे ले ये पाल भी अपने बच्चे कच्चे लश्कर के साथ यहाँ पहुंच जाएगा, लिहाजा इसे खबर नहीं होनी चाहिए कि राजकुमारी काशी मिलने के लिए यहाँ आई थी। और ये कि जिस वक्त वो द्रय रावी के इस पार आई तो बठिंडा के राजकुमार गोविंद राज ने इसका खात्मा कर दिया। अब गोविंद राज से अपनी बहन का इंतकाम लेना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बनकर रह जाएगा। कौशल जब खामोश हुई तब गौर से इसकी तरफ देखते हुए नारायण कहने लगा, राजकुमारी, मैंने अपनी आपको बहन कहा है, गोविंद राज का खात्मा करने के लिए मैं आपका पूरा पूरा साथ दूंगा। अब आप वापस चले, यहां ज्यादा देर क्याम करना अच्छा नहीं है। कौशल ने इससे इत्तेफाक किया था। फिर इसने एक उदास और अफसरदगी से भरपूर निगाह अपनी बहन काशी कुमारी की कब्र पर डाली, बोझल कदमों से पीछे हटी, अपने घोड़े पर सवार हुई और इसके बाद वो सब लाहौर शहर की तरफ रुख कर गए। तो दोस्तों, ये थी इसकी कत्ल की वाकयात की कहानी। तो कल इंशाल्लाह ताला हम इससे आगे दूसरी किस्त में इंशाल्लाह ताला हम आपको सामने पेश होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।